Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of power electronics is class D commutation. Last time in our last videos we have discussed class A, B and C commutation methods. So today we will discuss the next commutation method that is class D commutation. ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी वोल्टेज कम्यूटेशन, राइट. तो लास्ट जो क्लास सी कम्यूटेशन था वो भी वोल्टेज कम्यूटेशन के अंडर आता था. क्लास ए एंड क्लास बी करंट कम्यूटेशन थे, और ये जो है क्लास डी ये भी वोल्टेज कम्यूटेशन है, बट इसका जो नाम है दैट इज ऑक्सिलरी वोल्टेज कम्यूटेशन. ऑक्सिलरी क्यों पढ़ा, लेट्स स्टार्ट विद दैट. This commutation method is also called as auxiliary commutation because it uses an auxiliary SCR to switch the charged capacitor. अब हमारे पास ये डायग्राम है क्लास डी का, आप इसको बना लीजिए ऐसे ही. इसमें देखिए क्या किया हुआ है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्रीवियस कम्यूटेशन मेथड्स. इसमें दो SCR यूज कर रहे हैं हम, SCR1 एंड SCR2. इसमें से जो SCR1 है दैट इज अ मेन SCR and the SCR2 is auxiliary SCR, राइट. और ऑक्सिलरी SCR जो है वो कैपेसिटर के चार्ज को ओपोजिट बनाने के लिए यूज होता है. मतलब इस कैपेसिटर का जो चार्ज है इस टाइम पे प्लस ऊपर है, नेगेटिव नीचे है, ठीक है. ऑक्सिलरी SCR की हेल्प से इसको हम ओपोजिट कर देंगे, ठीक है. इट विल स्विच टू द अदर साइड, ठीक है. तो वो उससे क्या होगा, दिस मेन SCR विल बी टर्न्ड ऑफ, राइट. तो ये एक कंसेप्ट है जिससे हम मेन SCR को टर्न ऑफ कर सकें, ठीक है. इन दिस द मेन SCR इज कम्यूटेटेड बाय द ऑक्सिलरी SCR. और इसको ऑक्सिलरी वोल्टेज कम्यूटेशन का नाम क्यों दिया गया, बिकॉज जो मेन SCR है उसको ऑक्सिलरी SCR की हेल्प से हम कम्यूटेट कर रहे हैं या टर्न ऑफ कर रहे हैं. द मेन SCR विद लोड रेजिस्टेंस, ये एक लोड रेजिस्टेंस लगी है, फॉर्म्स द पावर सर्किट. ये एक पावर सर्किट बना रहा है जो कि इधर से SCR से होता हुआ रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टर या लोड से पास करता हुआ वापस जाएगा सर्किट करंट जो है. और इसमें जो डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक डायोड डी, एल दैट इज सेमी इंडक्टर एंड SCR2, ये तीनों जो हैं दीज आर द कम्यूटेशन सर्किट, ठीक है. तो ये आप नोट कर लीजिए ऐसे ही. इट इज ऑल्सो कॉल्ड इम्पल्स कम्यूटेशन, इसका नाम इम्पल्स कम्यूटेशन भी है. नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है इसमें हमने, अगर मैं इसका कंसेप्ट समझूं, इन दिस द ऑक्सिलरी SCR जो SCR2 है, it is turned on first in order to charge the commutating capacitor C with the polarities shown in figure. इस सर्किट को स्टार्ट करने से पहले SCR2 को टर्न ऑन किया जाता है ताकि ये कैपेसिटर को चार्ज किया जा सके. इस कैपेसिटर को हम ऐसे चार्ज करेंगे कि इसकी जो पोलैरिटी है वो आपके सामने दिख रही है, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा. वो तभी पॉसिबल होगा जब SCR2 को हम टर्न ऑन करेंगे, ठीक है. उस टाइम पे सारा करंट कैपेसिटर में से पास करेगा और ये इट विल गेट चार्ज्ड, ठीक है. ये फुली चार्ज जब हो जाएगा उसके बाद हमारा फर्स्ट मोड आएगा. ये भी हम मोड्स में डिफाइन करेंगे, ठीक है जी. सो मोड 1 में क्या दिया है, मोड 1 इज बेसिकली T0 टू T1. T0 मतलब मैं यहाँ पे आपको वेवफॉर्म दिखा रहा हूँ. दिस इज T0, यहाँ से शुरू होगा T1 तक, ठीक है. दिस इज मोड 1. तो इस टाइम पे क्या कर रहे हैं हम, द मेन थायरिस्टर इज ट्रिगर्ड एट इंस्टेंट T0. जो मेन थायरिस्टर है इसको टर्न ऑन कर दिया गया. अब इसको टर्न ऑन करेंगे तो क्या होगा, सारा करंट देखो. सबसे पहले क्या था, मैं लास्ट ये वाला डायग्राम आपको दोबारा यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ. हमारा सारा करंट जो था ये इस कैपेसिटर से होते हुए SCR2 को पास करता हुआ लोड रेजिस्टेंस से निकल के वापस आ रहा था, ठीक है. ये एट द स्टार्टिंग, ये T0 से पहले की बात है. और उस टाइम पे कैपेसिटर पूरा चार्ज हो रहा था और ऑक्सिलरी SCR टर्न ऑन था, ठीक है. और दूसरा जो था वो टर्न ऑफ था. तो वो वाला सर्किट यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ मैं. जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा, ठीक है, ये एक वोल्टेज सोर्स की तरह काम करेगा. उस टाइम पे ये आगे करंट नहीं जाने देगा, ठीक है. ये फुली चार्ज हो जाएगा उस टाइम पे. तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, SCR1 को टर्न ऑन कर देंगे इसको. जब SCR1 को टर्न ऑन किया, सारा करंट जो है ये इधर से पास आउट होगा. देखो अब क्या हुआ, यहाँ से पास आउट हुआ और जब यहाँ से होगा तो ये SCR2 के पास भी जाएगा. SCR2 जो है वो रिवर्स बायस हो जाएगा. उस टाइम पे SCR2 टर्न ऑफ हो जाएगा अपने आप. जब ये SCR1 टर्न ऑन होगा उस टाइम पे SCR2 विल नॉट वर्क. ये अपने माइंड में रखना है. उस टाइम पे क्या होगा, देखो अब यहाँ पे SCR2 के क्रॉस दो करंट
सम ऑफ टू करंट्स निकलेगा। देयर आर टू डिफरेंट करंट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, वन इज IR, IR क्या है, जो कि लोड करंट, मतलब यहाँ से पास आउट हो रहा है, जो कि इस सप्लाई से निकल रहा है, और दूसरा डिस्चार्ज करंट, जो कि कैपेसिटर चार्ज हो गया था फुली, अब कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए पाथ चाहिए था, वो पाथ SCR1 ने दे दिया है। अब यहाँ से करंट एक और ऐड अप होगा IC, जिसको बोलते हैं ये करंट और IR, ये दोनों करंट मिलके टोटल SCR करंट बनाएंगे, ठीक है। The current through the main thyristor is the sum of these two current, which is IR plus IC. The positive voltage on the capacitor decrease first to 0. अब क्या होगा देखिए, तो जब ये फुली चार्ज हो गया कैपेसिटर, तो उसके बाद क्या है, ये डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, इट इज डिस्चार्जिंग लाइक दिस, यहाँ पे फुली चार्ज हो गया, उसके बाद ये डिस्चार्ज होगा। अब डिस्चार्ज होगा तो ये वही चीज बोल रहे हैं, द पॉजिटिव वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेस फर्स्ट टू 0, पहले ये डिस्चार्ज होते होते 0 हो जाएगा पूरा करंट, एंड देन कैपेसिटर इज चार्ज विद द रिवर्स पोलैरिटी। अब देखिए यहाँ से करंट जो था, ये यहाँ पे दो कंपोनेंट्स लगे हैं L एंड D, L जो है इसको थोड़ा सा डिले देगा इस करंट को, और डायोड ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और इसको दोबारा से चार्ज करना शुरू कर देगा इस कैपेसिटर को। जब ये पूरा डिस्चार्ज हो गया, इट इज अगेन चार्जिंग बट विद द रिवर्स पोलैरिटी। अब ये रिवर्स पोलैरिटी में चार्ज होना शुरू हो गया, दैट मींस व्हेन द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर रिवर्सेस दिस पोलैरिटी कंप्लीटली, द डिस्चार्ज करंट गोज टू 0। उस टाइम पे IC इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ज हो रहा है, जब चार्ज होगा फुली ऐसे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो IC 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, 0 क्यों हुआ, देखो SCR1 जो था, SCR2 टर्न ऑफ था, जब ये फुली चार्ज हो गया, यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे नेगेटिव, ये प्लस आया, तो जब इसको डायोड को वो करंट देगा, पाथ देगा, बट डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। डायोड रिवर्स बायस हो गया तो क्या होगा, ये टर्न ऑफ हो गया। अब ये टर्न ऑफ हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे चार्ज इकट्ठा है, IC फुल है, इज इक्वल टू 0 है, करंट फ्लो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो क्या होगा उस टाइम पे, द नेगेटिव वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर इज हेल्ड कांस्टेंट, वो उस टाइम पे फुली चार्ज है, बट अभी तक करंट इसमें से पास नहीं करेगा, बिकॉज पाथ नहीं है उसके पास जाने के लिए, and it is held constant at the hold of diode D is now reverse bias. SCR1 continue to conduct the load current, जो SCR1 है वो इस जो IR है वो उसमें से फ्लो करता रहेगा, सिर्फ IC उसमें से फ्लो नहीं करेगा उस टाइम पे, ठीक है, बिकॉज वो उल्टी पोलैरिटी हो गई। At the time T2 the auxiliary SCR, जो SCR2 है, that is triggered in order to turn off the main thyristor। अब हमारा काम है, आपने ये डायग्राम देखना है, इस डायग्राम में SCR2 का जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ है, मतलब जब ये कैपेसिटर पॉजिटिव नीचे होगा और ऊपर नेगेटिव होगा, जब SCR को ट्रिगर किया जाएगा तो यहाँ से करंट पास आउट हो जाएगा सारा, मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मैं दिखाने वाला हूँ अगले मोड में। मोड 3 क्या कह रहा है, इन दिस इंस्टेंट द ऑक्सिलरी SCR2, दिस SCR इज टर्न्ड ऑन। इसको जब टर्न ऑन किया जाता है तो मतलब तभी ऑन करेंगे जब इस SCR को टर्न ऑफ करना हो, दिस इज मेन SCR, इसको टर्न ऑफ करना हो तो हम इसको ऑन करेंगे। इससे क्या होगा, जो ये सारा कैपेसिटर चार्ज था ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मतलब इसने SCR से पास करना शुरू कर देना करंट, सारा करंट इधर से पास आउट होगा, उससे क्या होगा, इस SCR को रिवर्स बायस हो जाएगा, this SCR1 will be reverse bias. So you can see from here, this connect the negative capacitor voltage across the conducting main SCR via SCR1 via SCR2. The main thyristor SCR is turned off due to reverse voltage applied across it. इसको reverse voltage जैसे ही मिलेगी यहाँ से तो ये turn off हो जाएगा। This auxiliary commutation is a voltage commutation. So इसलिए इसको voltage जो है वो कम्यूटेट कर रही है, तो इसलिए इसका नाम है वोल्टेज कम्यूटेशन। नाउ द कैपेसिटर स्टार्ट्स चार्जिंग थ्रू SCR2, फिर कैपेसिटर जो है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, पीछे से भी सप्लाई आ रही है, इसको चार्ज कर रही है, और यहाँ से करंट पास कर रहा है थ्रू द लोड रेजिस्टर, ठीक है। द लोड करंट IR इज इक्वल टू द कैपेसिटर करंट, दैट इज IC। ये सीरीज में लगे हैं R और C, तो इसलिए ये दोनों सेम हो जाएंगे करंट। आगे, द वोल्टेज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेस टुवर्ड 0। अब ये जो कैपेसिटर की वोल्टेज है वो अगेन 0 की तरफ डिक्लाइन, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा इसमें से जो IC है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। वो क्यों होगा, बिकॉज ये फुली चार्ज हो गया, उस टाइम पे ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स मैक्सिमा। पहले ये 0 होगा, डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा जब चार्ज होगा तो ये ऊपर प्लस होगा, नीचे नेगेटिव होगा। एट द एंड ऑफ दिस मोड द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज पॉजिटिव, SCR2 is turned off at T3। ये SCR turned off हो जाएगा जब ये पूरा पॉजिटिव हो गया,
जब ये पूरा पॉजिटिव हो गया क्या होगा, आगे इसको पाथ नहीं जाने देगा, पाथ नहीं जाएगा तो इसका करंट जो है 0 हो जाएगा, SCR2 अपने आप टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो एज द करंट गोज इट थ्रू 0, एज द करंट थ्रू इट गोज टू 0। ठीक है, इसमें से करंट नहीं पास करेगा जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा C, और ऊपर पोलैरिटी प्लस है नीचे माइनस है। द वोल्टेज अक्रॉस SCR1 विल बी नथिंग एल्स बट VC। इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगी उस टाइम वो VC होगी, यहाँ जो यहाँ पे वोल्टेज है VC वही वहां पे शो करेगी। एंड द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस SCR1 via SCR2 through this mode. The capacitor current and the load current goes to 0 at instant T3. T3 मोड पे आके जो हमारा IC है और I है, IR है, that goes 0। ठीक है, आगे मोड 4 में क्या होगा, इन दिस मोड ऑल द डिवाइसेस विल रिमेन इन देयर ऑफ स्टेट। अब इस टाइम पे मैं यहाँ पे डायग्राम एक दोबारा बना रहा हूँ, ये फुली चार्ज होगा कैपेसिटर, C इज फुली चार्ज। ठीक है, SCR2 को पाथ मिल नहीं रहा तो ये टर्न ऑफ हो गया, SCR1 भी टर्न ऑफ था। ठीक है, अभी हमने किया था आगे, मतलब ये कैपेसिटर फुली चार्ज है, आगे पाथ नहीं दे रहा, ये इसके VC शो कर रहा है। ये डायोड जो था इसको भी नहीं वो कोई सप्लाई देगा, इंडक्टर को भी नहीं देगा, और IR से में भी नहीं करंट पास कर रहा। तो ये जो मोड है, इन दिस मोड all that device will remain in their off state, कोई भी डिवाइस नहीं चल रहा। the positive voltage on the commutating capacitor will be held constant, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होगी, और IC जो है वो फुल होगा, अभी फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, as there is no discharge path for the capacitor, because कोई पाथ ही नहीं है, ये भी टर्न ऑफ है, ये भी टर्न ऑफ है, तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा। at this instant the main SCR is again turned on। फिर हम अगर SCR1 को, अगर मेन SCR को टर्न ऑन करेंगे तो दोबारा साइकिल रिपीट करेगा, अदरवाइज ये टर्न ऑफ ही रहेगा। तो अगेन अगर हम इसको ऑन करेंगे तो इसको ऑफ करने के लिए SCR2 को टर्न ऑन करना पड़ेगा। ऐसे ही ये ऑक्सिलरी वोल्टेज कम्यूटेशन चलती रहती है, मतलब हमें जब नीड है वी कैन यूज SCR1। ठीक है, उसके बाद जब इसको टर्न ऑफ करना है तो ये सर्किट जो है क्लास D का सर्किट इसको टर्न ऑफ करने के काम आता है। ठीक है, तो इन दिस वे दिस सर्किट बिहेव्स लाइक दिस। ये इसकी वेव फॉर्म्स हैं जो कि हर स्टेज के बारे में बताया हुआ है इसमें। T0 से T1 में क्या हो रहा है, कैपेसिटर चार्ज हो रहा था, फुली चार्ज हो गया था, वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज हो जाएगा तो IR फ्लो करेगा इसमें से। फिर उसके बाद IC जो है SCR1 के थ्रू करंट पास नहीं करेगा। ठीक है, वो बंद हो जाएगा। वो बंद कब होगा, जब SCR2 जो है वो ऑन होगा, ये ऑन हो गया। ठीक है, IG2 दिया, SCR2 ऑन हो गया, उससे क्या हो गया, जो वोल्टेज अक्रॉस द SCR2 है वो 0 हो जाएगी। तो ये सारा दिया हुआ है, ये कंडक्टिंग स्टेजेस दी हुई हैं। सबसे पहले SCR1 को ऑन किया था, डायोड और SCR1 ऑन थे। दूसरे में भी SCR1 ऑन था, फिर हमने SCR2 को ऑन किया तो सारे बंद हो गए, फिर उसके बाद SCR1 को ऑन कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे ही चलता है। आप इसको जस्ट समझने के लिए देख लीजिए, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, आपने जस्ट इसको ऐसे ही ये डायग्राम्स और मोड समझाने हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है आप ऑनलाइन सेशन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।